एक खूबसूरत सी सुबह के साथ आप सभी का आज के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से थोड़ा सा बिजी होने की वजह से आपके साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, चाय पीने के बाद मैं आ गई थी छत पर पौधों में पानी देने के लिए और इतनी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले ना कि मैं अपने आप को इसको कैप्चर करने से रोक नहीं पाई। बादलों के बीच में से सूर्यदेव आज झांक रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इसी के साथ आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन के सुंदर सुंदर फूल, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा मिनी गार्डन इस समय बिल्कुल कलरफुल हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सदाबहार के पौधे भी निकलने लगे हैं। लगभग हर पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये गुड़हल का पौधा पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी बुरी कंडीशन में था, लेकिन अभी ना इसमें भी 2-3 बार फूल आ चुके हैं। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ अपने इन प्लांट्स को देखकर, खासकर उन प्लांट्स को जिनको आपने अपने हाथों से लगाया है। जैसे हम अपने बच्चों को ग्रो होते हुए देखकर खुश होते हैं ना, वैसी ही सेम खुशी मुझे अपने पौधों को देखकर होती है। और यहाँ पर गेंदे के जितने भी पौधे हैं ना, ये सब मैंने घर पर ही उगाए हैं। जो भी फूल भगवान के सूख जाते हैं उनको मैं गमलों में डाल देती हूँ और हर साल इसी तरह से मेरे गार्डन में आपको ना बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। तो बस यहाँ पर आपको तुलसा जी के भी दर्शन करा दिए और आप देख सकते हैं लगभग हर गमले के अंदर से ना गेंदे के फूल आपको नज़र आ ही जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ना गार्डन में बाहर आ चुकी है, पौधों को पानी दे दिया है। मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म, तो आज की मॉर्निंग काफ़ी रिलैक्स थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलियस का मैंने एक नया पौधा लिया है, इसको भी मुझे अभी किसी गमले में लगाना है। मौसम की खूबसूरत नज़ारे लेने के बाद अभी चलते हैं नीचे। यहाँ का हाल देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं आजकल कहाँ बिजी थी। तो घर में चल रहा है रिपेयरिंग का कुछ काम। बाहर के हॉल का फ़र्श काफ़ी ख़राब हो गया था, उसी की रिपेयरिंग चल रही है। तो पूरे घर में ना इसी तरह धूल मिट्टी फैली हुई है। थोड़ा सा बिजी भी थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम थे। अभी मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म। तो उसके बाद ना ये वाला काम हमने शुरू कराया है। वैसे तो ये काम ना होली से पहले ही हम कराने वाले थे, लेकिन त्यौहार की वजह से ना इस काम को हमने बाद के लिए छोड़ दिया। घर में अगर छोटा मोटा काम भी हो जाता है ना, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ ही जाता है। और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अपने घर में डस्ट का हाल। कुछ यही हाल मेरे पूरे घर का है। किचन से लेकर कमरों तक पूरे घर में ना धूल ही धूल हो रही है। तो अभी ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको साफ़ करने में। अभी नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं, तो कोशिश यही है कि उससे पहले सारा काम ख़त्म हो जाए ताकि घर की अच्छे से क्लीनिंग हो पाए। तो यहाँ पर लंच की तैयारी मैंने कर दी थी, नाश्ता हम लोग सुबह ही कर चुके थे और बस यहाँ पर दाल मैंने बॉईल करके रख दी है। एक तरफ घर में काम भी चल रहा है और आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे घर में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे डस्ट ना हो, क्योंकि जब पत्थर वगैरह काटते हैं ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो अभी ये लोग खाना खाने के लिए गए हुए थे और यहाँ पर मैं भी अपना लंच तैयार कर रही हूँ ताकि उनके आने से पहले बच्चों को मैं खाना खिला दूँ। तो यहाँ पर दाल बन चुकी थी और अभी एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चावल, तो बस यहाँ पर अब दाल फ्राई कर दूँगी। सुबह मौसम बहुत अच्छा था और अभी दोपहर में हो गई है अच्छी खासी धूप और गर्मी भी ना दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो गर्मी में ना इस तरह का हल्का खाना ही अच्छा लगता है। वैसे भी ना इस समय घर में इतनी धूल मिट्टी हो रही है ना कि काम करना ना बहुत मुश्किल लग रहा है। चाहे कितनी भी सफाई करो फिर भी ना हर चीज़ पर धूल ही धूल नज़र आ रही थी। आजकल काम ना मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करने पड़ते हैं, क्योंकि जब ये मिस्त्री लोग लग जाते हैं ना, तो उसके बाद कोई काम नहीं हो सकता है। तो कपड़े मैंने सुबह ही धो के पहले ही डाल दिए थे और खाने की तैयारी मैं अभी के साथ करती रहती हूँ। थोड़ा बहुत बाहर भी देखना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं पे अपनी नीड के हिसाब से ना उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए। तो बस यही काम आजकल चल रहे हैं, थोड़ा सा इसी में व्यस्त थी। यहाँ पर मैंने दाल को फ्राई कर दिया है और इस तरह से ना जब लहसुन प्याज डाल के दाल को छौंकते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। तो भगवान जी के भोग के लिए मैंने पहले ही थोड़ी सी दाल निकाल दी थी। उसके बाद मैं प्याज लहसुन वाला खाना बनाती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को इसका भोग नहीं लगा सकते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और जब बच्चे घर पर होते हैं ना, तो उनको बार बार भूख भी लगती है
और यहाँ पर ना आजकल इतनी ज़्यादा धूल हो रही है कि किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जिस चीज़ को भी हाथ लगाओ ना उस पर धूल ही धूल नज़र आ रही है, क्योंकि जब पत्थर कटते हैं ना तो उसका डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है। काफ़ी चीज़ों को मैंने कवर करके रखा है, लेकिन फिर भी ना वो मुझे फिर से साफ़ करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर लंच हो गया है बिल्कुल तैयार। दाल मैंने फ्राई कर दी है, चावल बन चुके हैं और किचन को कर दिया है मैंने बिल्कुल साफ़। तो जो भी बर्तन थे ना वो सब भी मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ ताकि इकट्ठे ना हो, क्योंकि जब लेबर लोग लग जाते हैं ना तो फिर उनके साथ में बाहर भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ का काम मेरा ख़त्म हो चुका था। कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे, उनको भी अभी मैं छत से ले आऊँगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और आजकल ना बहुत जल्दी कपड़े भी सूख जाते हैं। बच्चे खाना खा चुके थे, किचन को कर दिया है मैंने बिल्कुल क्लीन और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं अपनी प्लेट। आप भी आ जाइए। आज का लंच सिंपल तो था लेकिन बहुत ही टेस्टी था। जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि आज ना अंदर की भी कुछ रिपेयरिंग होनी थी। तो पूरे घर में ही ना इस समय इसी तरह काम फैला हुआ है। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी छत पर और आप देख सकते हैं सारे कपड़े सूख गए थे। गर्मी इस समय इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है ना कि 1 घंटे की धूप में ही सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो हमारे पास ना कामों की कोई कमी नहीं है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो घर के ये काम शुरू हो गए हैं। हम हाउसवाइफ ना कहने को तो सिर्फ घर पर रहते हैं, लेकिन पूरा दिन ही हमारा घर के कामों को करने में निकल जाता है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए आपको कुछ फ्लावर्स और दिखाती हूँ। ये वाला जो पौधा है ना इसका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती है। बंचेस में इसमें फ्लावर होते हैं। तो उसके बाद कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए, थोड़ी देर बच्चों को बिठाया क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनको कहीं ना बिजी रखना है, क्योंकि अगर ऐसे रहेंगे ना तो फिर वो मोबाइल टीवी में ही ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो थोड़ा बहुत उनको भी बिजी रखती हूँ। उसके बाद सबके लिए बनाई चाय। घर में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनको चाय देने के बाद में अभी यहाँ पर मैं अपने लिए चाय लेकर जा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।